आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और आज के वचन में हम देखेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 13वां पद। और उसमें लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्क्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और इस पद के द्वारा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि किस तरह परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर में है, जिन्होंने इस पर विश्वास किया है और बेटा और बेटी होने का अधिकार पाया है, वो जब इस बात को प्रचार करते हैं या उसका नाम लेते हैं तो अधिकार काम करता है और दुष्टात्माएं वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं जानते और केवल प्रैक्टिकल करना चाहते, केवल कमाना जानते हैं, केवल इस रीति से कि बस यीशु का नाम लेंगे और हम ऐसा काम करेंगे, हमारा नाम होगा, और वो इस रीति से करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दुष्टात्मा जानती है। तो क्यों ऐसा होता है कि प्रभु को जानने के बाद भी लोग डरते हैं, घबराते हैं, घबराहट, बेचैनी, तमाम प्रकार की बातें, निराशाएं और युक्तियाँ कार्य करती है। उसका कारण है, उसका सबका कारण एक मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो दुष्टात्मा है वह लोगों से ये कह रही है, मतलब उन लोगों से कह रही है कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ। इसका मतलब वो संबंध को जानती है कि किसका संबंध परमेश्वर से है और किसका संबंध परमेश्वर से नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है या शैतान के साथ है। हमारा संबंध किसके साथ है ये हमको जानना होगा। अगर जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, अगर प्रभु के व्यवहार में, प्रभु के स्वभाव में, परमेश्वर के वचन में वो नहीं चलते हैं या उसका भय नहीं मानते, तो आप बोलते हैं कि अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो ये हम आत्मिक दुनिया में है, अटैक तो होगा। अगर कोई भी थोड़ी भी चूक करेगा तो अटैक होगा। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी भी चूक हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, बस उसी रीति से हम आत्मिक दुनिया में तो एवरी टाइम हमको बहुत चौकन्ना रहना है। तो एनी टाइम हम जब परमेश्वर के जहाँ भी रहे, जिस जगह भी रहे, हर समय हर जगह में हमें चौकन्ना रहना है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें ये बताता है और सिखाता है, परमेश्वर का वचन ही कहता है, वो जो दुष्टात्मा है वो कह रही है कि मैं पौलुस को पहचानती हूँ कि वो कौन है, लेकिन वो आपको भी पहचानती है कि आप कौन हो। तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उसको मालूम है कि झूठ किस में से निकल रहा है, बुराई किस में से निकल रही है। अगर आप व्यभिचार के बंधन में हैं, आकर्षण में है, किसी चीज़ के प्रभाव में है और कई चीज़ों से ग्रसित है, तो शैतान को भी मालूम है कि आप कहाँ से कौन सी चीज़ों को उठाए हैं और कौन सा दरवाज़ा आपने खोल के रखा है। और अगर आपने उन दरवाज़ों को बंद रखा है जहाँ से शत्रु ना प्रवेश करे और परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, तो कोई भी शत्रु की इतनी औकात नहीं है या ताकत नहीं है कि वो आपको डरा दे, आपको गिरा दे, आपको नाश कर दे। क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है और आपके पास परमेश्वर का अधिकार है। और परमेश्वर का अधिकार होने के कारण आप जब आदेश देते हैं तो शत्रु की शक्तियाँ वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन बार बार ये कहना और ये कि हमें शैतान अटैक कर रहा है, शत्रु अटैक कर रहा है, ये एक मैं सोचती हूँ हंसने की बात है। लेकिन अगर आप सचमुच में परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप आज से अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में इस तरीके से बनाएं कि इतना मजबूत संबंध हो, इतनी बारीकी से आपको हर एक चीज़ें समझ में आने लगे कि आपको वो अटैक से कोई घबराहट ना हो, कोई तनाव ना हो, लेकिन आप उसमें आनंदित और मगन रह सको। जैसे कि वचन में लिखा है मत्ती की किताब में 5वें अध्याय में कि जब ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में हो तो तुम आनंदित और मगन रहना। तो आनंदित और मगन रहने वाला व्यक्ति कौन है? वही जिसका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि लिखा है, शत्रु के जो स्वभाव में है या शत्रु का जो स्वभाव है, अगर उसमें से आपने उसको लेकर के वही काम किया तो शत्रु को क्या मालूम नहीं कि वो उसके स्वभाव में चल रहा है। इसलिए शैतान पहचानता है और बोलता है कि मैं उसको जानता हूँ और उसको पहचानता हूँ। मतलब आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान झूठ है या सच है? आपकी पहचान यीशु है या मिथ्या बातें हैं या व्यर्थ की बातें हैं या बुरी चाल चलन है? आपकी क्या पहचान है? तो अपनी पहचान को बदलने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के भय और भक्ति में लाना होगा, अपने संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करना होगा। तब आप एक सामर्थी प्रजा बन सकती हैं, सामर्थी जीवन जी सकती हैं। आइए ये समय हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन, धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। यह समय खुदावन हमारे अच्छे संबंध के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते के लिए, परमेश्वर मधुर संबंध के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए और परमेश्वर के संग संग चलने के लिए अभिषेक को मांगते हैं प्रभु जी।
होने दीजिए। आपकी मधुर सामर्थ्य जीवित गवाही देकर प्रभु जी मधुर जीवन जी सके, आनंद का जीवन जी सके, महिमा का जीवन जी सके, प्रभु के आनंद और शांति का जीवन जी सके। सो प्रभु अपने लोगों को आनंद दीजिए, शांति दीजिए और मगन होने की सामर्थ्य दीजिए। और विशेष मैं मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर के अभिषेक कीजिए कि आपके राज्य के लिए वारिस हो, आपके अधिकारी होकर काम कर सके और अधिकार से दुष्ट आत्मा को निकाल सके। ना कि दुष्ट आत्माओं से डरे, लेकिन प्रभु जी ऐसा अधिकार प्राप्त करे और ऐसा जीवन जिए, ऐसा चाल चलन अपना बनाए जो परमेश्वर को भाए और परमेश्वर के नाम से वो दुष्ट युक्तियों को खदेड़ सके। धन्यवाद करती हूँ, आपने ऐसा ही लोगों को देना चाहा और आप अपने लोगों को इस्तेमाल करें खुदावन, ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में।